दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 10 महीने दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हो गए हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली में चाहे वो यमुना के पानी की सफाई हो या फिर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर काम हो, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री? बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखो, जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली के जनता को एक विश्वास जगा है। अब देखिए, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनते ही कम से कम सैकड़ों रोड, जिस रोड पे हम चल नहीं सकते थे, रातों रात उन्होंने गड्ढे भरवा दिया, रोड बनवा दिया। और उससे लोगों में इतनी विश्वास जगी, कहा देखो कल तक केजरीवाल की सरकार थी और गड्ढे ही गड्ढे थे और आज रातों रात बन गया। इसके बाद उन्होंने जमुना की सफाई, जमुना में आपने देखा छठ पूजा जब हो रही थी, किस तरह अपने से उन्होंने एक सप्ताह लगातार पूरे जमुना में नाव में घूम करके सफाई का जायजा लिया और फर्स्ट क्लास बढ़िया चकाचक। इससे पहले जो सरकार थी केजरीवाल की, उन्होंने छठ पूजा करने से ही मना कर दिया था। यूपी बिहार के लोगों को कुछ समझा नहीं, जबकि 50% आबादी उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों की है। मैं भी बिहार से आता हूँ। और उन्होंने छठ पे रोक लगा दिया। छठी मैया ने उनको ऐसा श्राप दिया जो वो हार तो गया, ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। और रेखा गुप्ता की यदि आप चर्चा करें तो रेखा गुप्ता का मैं कहता हूं, जिस तरह हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं, एक सेकेंड भी बैठते नहीं। उस तरह से जिस दिन से रेखा गुप्ता ने ओथ लिया है चीफ मिनिस्टर का, उस दिन से दिन रात काम कर रही है। वो प्रदूषण को लेकर जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं रेखा गुप्ता के द्वारा, आपको लगता है कि इनको लेकर दिल्ली में अब कहीं ना कहीं रिजल्ट दिख रहा है और प्रदूषण में कमी आई है? कमी आएगी, कमी नहीं आई है। देखो, मैं भी मानता हूँ, लेकिन यदि कोई कैंसर रोग हो जाए, मैडम आप भी समझदार हैं, और आप इलाज कराने के लिए जाए तो कैंसर रोग तुरंत तो नहीं छूटेगा। दिल्ली को तो 15 साल से वो लोग कैंसर से ग्रसित कर दिया। लोग आज हम लोग चलते हैं तो लगता है जो हम लोग 100 सिगरेट पीने के बराबर हम लोगों का जान जा रहा है। इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। और जिस दिन से ये लोग बने हैं, देखो मनजिंदर सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कितना ये लोग चिंता कर रहे हैं। रेखा गुप्ता रोज़ मीटिंग बुला रहे हैं, रोज़ बैठ के बुला रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर काबू, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर लिए हैं और जल्दी काबू पा लेंगे। दिल्ली के जनता को ऐसा विश्वास है। जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, गरीबों के लिए हीटर बांटे जा रहे हैं और जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, सर इससे कितना बेनिफिट है दिल्ली वालों के लिए? बहुत बेनिफिट है। एक गरीबों में एक आस जगी है, जो पहली बार कोई गरीबों की पार्टी बनी है। झुग्गियों में देखिए ना, झुग्गियों में ये झुग्गियों का वोट ले लेते थे, और झुग्गियों में कोई आप चल करके देखिए मैडम, मैं तो दिल्ली के 27 साल झुग्गियों में रहा हूँ। सफदर किले में जवाहर कैंप की बस्ती थी, बस्ती में रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, और आज उस झुग्गी में आप चलें, आज झुग्गी में इन्होंने पूरी व्यवस्था कर दिया है। सारा रोड बनवा रहे हैं, पानी की व्यवस्था है। लोग त्राहिमाम कर रहे थे, झुग्गी के लोग परेशान थे लोग। इस बार दिल्ली के लोगों ने भी दिल खोल करके वोट दिया और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तो आपको लगता है कि तमाम जो प्रयास और इसी के साथ साथ जो हर जगह पर गली से लेकर सड़कों पर काम किया जा रहा है, वो बढ़िया काम? बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। भूरी प्रशंसा हो रही है। दिल्ली के जनता प्रशंसा कर रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, सभी को उम्मीद और विश्वास है जो बहुत जल्द दिल्ली का सारा समस्या समाधान हो जाएगा। जी सर, इसी के साथ साथ देखिए, आप बुजुर्ग हैं, दिल्ली में जो आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं या फिर अब आयुष्मान कार्ड भी दिल्ली में चलने लगा है, इस तमाम चीज़ों का कितना फ़ायदा है आपको? बहुत फ़ायदा है, लोग खुश हैं। अब वो बुजुर्ग जो 70 साल के जो हमारी माताएं हैं, हमारी पिता के समान लोग हैं, जिनको आज माननीय मोदी जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड मिला है, खुश हैं, गदगद हैं परिवार के। इससे बिना पूछे हॉस्पिटल चले जाते हैं, इलाज करा के आ जाते हैं। केजरीवाल के पार्टी के लोग कह रहे हैं दिल्ली में फेल है रेखा गुप्ता, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रही। मैडम, चले न जाने तो आंगन टेढ़ा, उनको तो चलना ही नहीं आता है तो क्यों नहीं कहेगा। अरे भैया, प्रदूषण कोई एक दिन में थोड़े आ गया है, प्रदूषण एक दिन में नहीं आया है, ये पुरानी रोग है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और जिस तरह से सरकार जिस तरह समझ के है आपको रेखा गुप्ता पे कि वो सब सॉल्व करेंगी? 101% मैडम भरोसा है, बहुत जल्द समस्या का समाधान होगा और दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिलेगी। मैम इधर आ जाइए, जरा ये बताइए, आप बताइए कैसे प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री काम कर रही है? प्रदूषण को लेके काम कर रहे हैं भाई, सबको पता है। जो 15 साल से काम नहीं हुआ वो हर काम हो रहा भाई। हर साल का प्रदूषण था, वो अपने हिसाब से जगह जगह पानी भी डला
रेखा गुप्ता, हाँ, रेखा गुप्ता के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सही है। मैं भी प्रयास बहुत हो रहा है, जगह जगह छिड़काव हो रहा है, टैंकर जा रहे हैं, उनके माध्यम से सारी सुविधाएं उपलब्ध है। महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सही कर रही है प्रदूषण को। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप यहाँ नहीं, हम तो कहेंगे आप एक बार झुग्गियों पे जाके देखिए, कॉलोनी में जाके देखिए, जो सफाई चल रही है, जो विकास का काम चल रहा, वो हमने शायद 25 साल से कभी नहीं देखा। ईवी बसें चलाई गई हैं रेखा गुप्ता के द्वारा, 3000 से ज़्यादा बसों को कर दिया गया है। कितना फायदा होगा इन बसों? बहुत फायदा है, पहले भी था फायदा और अब और ज़्यादा फायदा हो गया है कि इन बसों को जो इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में बढ़ाई जा रही है, इससे प्रदूषण, जो वातावरण दूषित हो रहा है, इससे कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे प्रयास कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? हाँ, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और केजरीवाल के टाइम पे कैसा था? नहीं 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 नहीं, आप, मैं तो अकेली महिला हूँ, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि बिल्कुल बेकार था। आज 15 साल से 10 महीने के कार्यकाल में 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं 10 में से 10 नंबर दूंगी। तो आप खुश हैं रेखा गुप्ता से? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश है। बहुत लगता है कि दिल्ली वालों की जो जरूरत थी उस पर ध्यान दे रही है? बिल्कुल दे रहे हैं जी। कोई भी काम इतना जल्दी नहीं होता ना, काम कर रहे हैं, करते करते सारा काम हो रहा है। केजरीवाल कह रहा फेल है रेखा गुप्ता। नहीं नहीं, उनके कहने वो खुद ही फेल हैं, जगह जगह चक्कर काट रहे हैं। भरोसा करते हैं दिल्ली वाले केजरीवाल पे? याद करते हैं कुछ हाँ, याद क्या केजरीवाल को? बिल्कुल। कहते हैं कि हम तो कुछ बेहतर कर रहे थे दिल्ली में। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था। अब तो भाई देखने लायक है, सफाई भी देखने लायक है, काम भी सारा है। जो बढ़िया हो रहा है। दिल्ली सरकार के अंदर काम हो रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बहुत जहाँ तक सरकार का सवाल है तो काम तो कर रही है वो। अब चूंकि ऐसी स्थिति है कि एकदम से कंट्रोल नहीं किया जा, जीरो पे नहीं आ सकता जो AQI है, तो काम कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सरकार है थोड़ा वाइज है, पिछली सरकार की अपेक्षा ये वाइज गवर्नमेंट ये करना चाह रही है। अब एकदम से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ सकती, तो इसलिए है प्रदूषण। और ये जो समय है थोड़ा फॉगी वाला भी समय होता है ये आजकल, बट काम किया जा रहा है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अब इलेक्ट्रिक बसों को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है। एंटी स्मोग ट्रक भी लगाए गए हैं जो पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस तमाम चीज़ों को लेकर आज मुख्यमंत्री जो है वो ध्यान दे रही हैं बढ़ते पोल्यूशन? एकदम दे रही है। और ये सब जो आपने बोला इलेक्ट्रिक बस या पानी का छिड़काव और ये सब चीज़ें उसी के दिशा में एक कदम है कि इसको पोल्यूशन को ठीक किया जाए। तो ये भरसक कोशिश है, ठीक किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा लोग और बाकी सारी चीज़ों से प्रदूषण है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है उतना भी नहीं है, क्योंकि आदमी तो स्वयं फील कर ही रहा है, हम लोग भी फील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जितना चल रहा है उतना भी नहीं है कि आदमी एकदम रहे ना। आप कह रहे हैं मीडिया पे दिखाया जा रहा है, कुछ तो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया चैनल वालों ने कह दिया कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिल्ली घातक हो गया है, दिल्ली छोड़ दीजिए। 15 मेरे भी अभी 5 साल और 8 साल के बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। स्कूल भी देखिए बहुत जगह ऑनलाइन मोड में आ गया है, तो जो वो कर सकते हैं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रदूषण है, बट इतना नहीं है कि एकदम घातक है, एकदम जान चला जाए, जानलेवा नहीं है इसको कह सकते हैं आप। तो आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री के प्रयास ठीक हैं, दिल्ली वाले ठीक है, सेटिस्फाइड। और आप दिल्ली के किस इलाके से आते हैं सर? मैं लक्ष्मी नगर इलाके से आता हूँ। लक्ष्मी नगर इलाके से आते हैं सर, वहाँ से अभय वर्मा विधायक हैं दिल्ली से। कितना काम इन 10 महीनों में रेखा गुप्ता और आपके विधायक के द्वारा किया गया है क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक कि सड़कों की मरम्मत है वो हर जगह मैं देख रहा हूँ, गली से लेकर के मेन रोड तक वो ठीक ठाक हो रहे हैं। और ये 10 महीने ही हुए हैं। अब सड़कों की मरम्मत जो गलियों में है वो मतलब एक दिन में खोद के उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें 15-20 दिन का टाइम लगता है। और इतने सारे जगह हैं, इतना काम करने को है, वो एक दिन में आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। देख रहे यमुना पे भी इन्होंने छठ पूजा के दौरान भी अच्छा काम करने की कोशिश की, और ये तुरंत होने वाली चीज़ें हैं भी नहीं, इतना दिन का कचरा है कि देखिए दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कई सालों से सवाल उठता रहा है। पिछली जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी दिल्ली में पोल्यूशन था, पर आज वही आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि दिल्ली में प्रदूषण है, पर रेखा गुप्ता की सरकार फेल है। तो इन तमाम चीज़ों को दिल्ली वाले, ये राजनीतिक बयानबाजी है। देखिए, उनका राजनेताओं का धर्म है राजनीति करना, आम आदमी वाले का धर्म है दूसरे सरकार पे एलिगेशन लगाना। है कि रेखा गुप्ता, आम जनता जो है वो देख रही है कि काम हो रहा है और पिछले सरकार से अच्छा हो रहा है। यस। रेखा गुप्ता और केजरीवाल वाली पार्टी तो कह रही है कि बिल्कुल ढंग का नहीं हो रहा है। हमने कहेंगे ही, उनका कहना ही है, उनकी राजनीति ऐसे चलेगी तो उनको कहना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल दिल्ली वाले खुश हैं रेखा गुप्ता? दिल्ली वाले खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कि काम होता हुआ दिखता है इन्हें, दिख रहा है। यस। और केजरीवाल के टाइम पे कैसा था? उन्होंने भी कोशिश किया, बट इतना नहीं था। हाँ, वहाँ पे वादे ज़्यादा थे, काम थोड़े कम थे।
तो आपको क्या लग रहा है कि इसी के साथ साथ अन्य राज्यों की जो डीजल की और पुरानी गाड़ियां हैं उन पर भी दिल्ली सरकार के द्वारा सरकार का कॉल है। अगर वो चाहती है डीजल की गाड़ियां बंद कराना तो ठीक है, करना ही पड़ेगा, जनता को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अन्य राज्यों की गाड़ियों को भी बैन कर दिया है जो कि कमर्शियल गाड़ियां। अब देखिए, अभी उनको लग रहा है कि बंद कर देने से ठीक हो जाएगी, लेकिन बंद कर देने के बाद जो परेशानी आएगी उस पर भी वो फिर से पुनरीक्षण करेंगे। तो ये उनका कॉल है। ये एक आम आदमी इससे कितना इम्पैक्ट आएगा, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है बता देना। आपके इलाके में बढ़िया काम कर रहा है? बढ़िया काम बीजेपी कर रही है। जब महावर है हमारे वहाँ विधायक है, बढ़िया काम कर रहा है वो हमारे। उन्हीं की कुछ शिकायत हो या काम पूरा? नहीं, हम 2-3 बार उसके पास गए हैं तो हमारे पास तो बढ़िया काम करा उसने। हमारे विधायक सुन रहे हैं? हमारी सुनी भी है विधायक ने, हमारी विधायक जब आपको समस्या होती है तो ये बीजेपी के विधायक रिस्पांस देते हैं कि हाँ चलो हम सुनेंगे? देखो पहले भी वही थे, 5 साल पहले भी वही थे, तो उन्होंने सुना था हमारा भी। तो 1 या 2 बार काम कर रहे हैं तो बढ़िया काम कर रहे हैं।